गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे मैथ में। क्योंकि अब एग्जाम का डेट आ गया है तो थोड़ा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, यह त्रिकोणमिति समझने से पहले हम लोग को समझना होगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति है हमारा, वो समकोण त्रिभुज में घूमता है। अगर आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी नहीं है तो आई थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट त्रिकोणमेट्री। आप त्रिकोणमिति को नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण। इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद ये भुजा होती है हमारा लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर p। तीसरी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार, आधार यानी किससे? p से। तो ये हमारा हो गया कर्ण, लंब, आधार। एक चीज मानिएगा कि जैसे ही हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि हमेशा लंब AB ही होगा। कभी कभी त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों के बदल जाने से आपका लंब आधार हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है लंब और आधार बदल सकता है त्रिकोणमितीय फंक्शन के हिसाब से, त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। एक चीज याद रखिए, मैथ में हो चाहे जिंदगी में हो, कहा जाता है कि सब कुछ भूलो लेकिन मूल न भूलो। आपको मूल नहीं भूलना है। मूल एक ही है त्रिकोणमिति का, वो है लंब, आधार और कर्ण। आपके पास अगर ये तीनों है तो समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। आप त्रिकोणमिति के प्रत्येक प्रश्नों को बना सकते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं कि इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला आएगा मेरे पास। तो याद रखिए, हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले आता है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आता है। कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। लंब को हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर। आधार को लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो अब यहां से एक फॉर्मूला क्या आ गया? एच बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब अगर ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि आधार बराबर क्या होगा, तो आधार स्क्वायर, आधार इन्हीं छोड़ देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो प्लस वाला लंब इन्हें आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका? लंब स्क्वायर। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया हमारा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बीच बीच में इसका बड़ा यूज होगा। तीसरा देखिए, वो हम लोग देखते हैं लंब का फॉर्मूला। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद रखिए, बेसिक आप लोग को पढ़ाया जा चुका था। जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ था क्लासरूम में, उसी समय आप लोग को बेसिक्स पढ़ा चुके थे। तो अब आगे ध्यान देते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब तोड़ना है इसको। त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन, कोण तो समझ रहे हैं, मिति का मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप की चर्चा होगी त्रिकोणमिति में। और याद रखिए, हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना है। दूसरी चीज एक याद रखिएगा कि ठीकटा, ठीकटा कहने का मतलब है कोण ए चाहे कोण बी। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज के न्यून कोण में परिभाषित होती है। तो याद रखिए, इस समकोण है 90 डिग्री, लेकिन इसका मान 90 से कम होगा। मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये क्या होगा आपका? 30। तो ये 60 और 30 न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज के न्यून कोण में परिभाषित होगी। यानी जब भी आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा तो या तो ए के लिए मिलेगा या तो यहाँ पर सी के लिए मिलेगा। कभी भी हम लोग इस त्रिभुज में बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ेंगे। तो एक चीज नीचे लिखेगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ठीकटा। ठीकटा का मतलब कोण ए बी, इस त्रिभुज के लिए अगर चले तो कोण ए और क्या हो गया? सी। ठीकटा यानी कि इतना, ठीकटा के सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। यानी ठीकटा के सामने जो आएगा उसको लंब मानेंगे
और उसके बाद उसके बगल वाली जो ये भुजा होगी उसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात रही तो याद रखिए त्रिकोणमिति में मुख्यतः 3 तथा कुल 6 अनुपात होते हैं। मुख्य रूप से 3 गो, अब पूरा कितना हुआ 6। देखिए वो कौन कौन होता है। पहला हमारा होता है साइन ए, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कॉस ए, फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है हमारा टैन ए, फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। बाकी 3 इसके ठीक उल्टा, साइन को पलटेंगे तो कॉसेक, COACC, कॉसेक ए नाम हो गया कर्ण बटा लंब। उसी तरह से अगर हम पलटना शुरू करेंगे बाकी को, तो कॉस पलटता है तो बनता है सेक ए कर्ण बटा आधार, और अगर टैन पलटता है तो बनता है कॉट ए, हो गया आपका आधार बटा लंब। तो ये 6 अनुपात है, इसका हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। मैं कहता हूं इसको सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए कि एक आकृति दिया हुआ है, एगो त्रिभुज दे दिया है आपको, ए दे दिया, यहां पर बी दे दिया, ये सी है, वैल्यू भी दे दिया कि ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, और कहता है तो मान निकाले। आपको मान ज्ञात करना है, किसका निकालिएगा, साइने, कॉसे, टैने, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। तो हड़बड़ाना एकदम नहीं है। आप सबसे पहले आपको कोण को पकड़ना होगा कि कोण क्या चलेगा हमारा, और कोण के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। जैसे अगर हम वैल्यू इस निकाले, यहां पर साइन का वैल्यू निकाले, साइन ए, तो साइन से पहले फॉर्मूला तो वही होगा आपका लंब बटा कर्ण। अब हम लोग समझते हैं ए के लिए लंब कितना होगा। मैं अभी बताया हूं आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और मैं बता भी चुका हूं कि लंब और आधार बदलते रहेगा, लेकिन आपका कर्ण कभी बदलने वाला नहीं। तो यहां पर साइन ए की चर्चा है, तो आप कोण ए को देखिए। तो इस त्रिभुज में, चूंकि क्वेश्चन तो इसी का है, इस त्रिभुज में कोण ए यहां पर है, एक ठीक सामने आप प्लेन को रखिएगा। ए की चर्चा है तो ए पर चले, ए के ठीक सामने रखेंगे तो क्या नजर आ रहा है हमको, 12 12 यानी कि BC। तो ए के सामने लंब कौन हो गया, BC यानी 12, और कर्ण तो फिक्स है, क्या हो गया आपका 13। तो इस तरह से चलना होगा, लंब पकड़ना होगा आपको। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस सी, फॉर्मूला हमारा होता है आधार, सॉरी कॉस ए है, कॉस ए फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो जरा समझिए ए के लिए लंब कौन है, 12, अभी जस्ट पकड़े हैं कि जिस कोण की चर्चा होगी, ए की चर्चा है तो ए के सामने वाला को लंब मानेंगे। अगर लंब 12 है तो आधार कौन हो जाएगा, 5, क्योंकि यही दोनों पलटता है। अगर सी से चलेंगे तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो 5 बटा 13। तीसरा है क्या हमारा टैन ए, तो टैन ए बराबर लंब बटा आधार। जरा समझने का प्रयास करते हैं। इस ए के लिए आते हैं, लंब कितना, ठीक सामने, जिस कोण की चर्चा होकर ठीक सामने वाला भुजा लंब, एकदम पकड़ ले रहिएगा, जिस कोण की चर्चा उसके ठीक सामने वाला लंब। तो ए के लिए लंब कौन हो गया, 12 हो गया। और अगर ये लंब 12 है, ये तो बाप है 13, एकदम कभी बदलता नहीं, ये दोनों बेटा है, आपस में बदलते रहता है विचार। तो ये 12 हो गया, और आधार हमारा कितना हो गया, 5। चलिए अब इसके बाद
अब हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन सी का वैल्यू पूछता है। तो साइन सी फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला फिर वही साइन का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कोण पकड़िए, किस कोण की चर्चा हो रही है, सी की। तो सी ऐसे कर देना, इसके ठीक सामने देखो सामने वाला लंब होता है, यहां मैं लिखवा चुका हूं कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। तो इसके सामने अब लंब कौन हो गया, 5 हो गया। इसके पीछे आप देख रहे थे कि जब कोण ए था तब लंब 12 हो रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन में कोण सी की चर्चा हो रही है, तो इसके ठीक सामने 5 आ रहा है, यानी लंब हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब कर्ण तो कभी नहीं बदलता भाई, सबसे बड़ा है, ये बाप है, बाप नहीं बदलता, बाल बच्चों का स्वभाव बदलता। तो लंब वाला का भी आधार हो जाएगा, आधार वाला का भी लंब। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, 13। अब आगे चलते हैं, तीसरा अगला नेक्स्ट है 5वें नंबर पर कॉस सी। सी के लिए फिर फॉर्मूला कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब जरा पकड़ते हैं फिर से इसको, सी के लिए लंब कौन, सी के सामने वाला लंब, तो लंब कौन, कौन लंब हो गया, 5 हो गया। आपका आधार कितना है, 12। तो आधार के जगह पर 12, अब कर्ण कितना हो गया, 13। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, तो अगर ये लंब तो ये आधार, अगर ये लंब तो ये आधार, ये दोनों बदलते रहता है आपस में, लेकिन ये कभी बदलता नहीं है। लास्ट हम लोग देखते हैं tan c। तो tan c बराबर क्या होता है, क्वेश्चन है आपका लंब बटा आधार। जरा समझिएगा, सी के लिए फिर लंब कितना, 5, और आधार कितना होगा हमारा, 12। तो 5 बटा 12, इस तरह से वैल्यू निकलेगा सारे लोग का। तो अब आप लोग एक चीज तो सीख गए होंगे कि किस तरह से कोण अगर बदलता है तो कैसे लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सीधे लेसन में आते हैं धीरे धीरे। तो लेसन में जब हम लोग आएंगे तो पहला क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग भी एक्सरसाइज 8.1 ओपन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। कहता है एक त्रिभुज है, समकोण है, लेकिन समकोण बनाने वाली मतलब जहां 90 बन रहा है उस कोण का नाम क्या है, बी है। तो ये वाला ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, सी हो। कहता है बी समकोण है यदि ए बी बराबर 24 हो, ए बी 24 कह रहा है, और फिर कहता है सेंटीमीटर में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, मान तो निकाल लेंगे। निम्नलिखित में क्या कहता है कि पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है वो है साइने कॉसे, सेम अभी जो मैं आपको समझाया हूं साइने कॉसे। और दूसरा जो कह रहा है कहता है साइन सी कॉसी, साइन सी कॉसी। तो याद रखिए हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना तो गड़बड़ाया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिंदगी हो चाहे मैथ हो, सब कुछ भूलो लेकिन मूल न भूलो। मूल चीज को पकड़ना होगा। और त्रिकोणमिति का मूल आपके दिमाग में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि त्रिकोणमिति के मूल 3 होता है, लंब, आधार और कर्ण। क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो जरा इस क्वेश्चन पर फोकस बनाइए। आपको लंब आधार तो दिल है, लंब 24 है, आधार 7 है, कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे कि वो कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। ये आपका निकलेगा कर्ण। अब जरा सोचिए, कर्ण यहां पर क्या नाम आपका दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। अंडर रूट लंब कितना है, AB, तो AB कितना हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 के वर्गमूल कितना होता है 25। तो ये हमारा AC आ गया। अब AC के जगह पर आराम से 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए हमारी मूल चीज आ गई। जिंदगी हो चाहे मैथ हो, सब कुछ भूलो लेकिन मूल ना भूलो। मूल पकड़ लिए हम लोग, लंब, आधार और कर्ण निकाल लिए। तो
तो अब हम लोग को जो कहेगा जो सब निकालेंगे। अब पहला सवाल कह रहा है साइन और कॉसे निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए चलते हैं इसमें हम लोग। साइन ए फॉर्मूला ऊपर अभी जस्ट लिखाया गया है, लंब बटा क्या होता है हमारा कर्ण। तो अब जरा देखिए, तो इस त्रिभुज में देखिए कोण ए की चर्चा, ए हो गया, इस ए के ठीक सामने कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण तो फिक्स है 25 जो दिया हुआ। सेकेंड इसी में कहता है कॉस ए निकालिए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, फोकस नहीं गड़बड़ाना है। तो अब सोचिए ए के लिए लंब कौन 7, तो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको कि ये दोनों बदलते रहता है हमेशा। अगर लंब 7 है तो आधार कौन हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटा 25। तो इस तरह से पहला सवाल क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, कहता है साइन सी, साइन सी फॉर्मूला तो वही होगा भाई लंब बटा कर्ण। अब जरा ध्यान दो, सी पर देखते हैं, सी पर फोकस बनाना है आपको, सी पर आपको एंगल ले जाना है। तो सी अगर हम यहाँ पर लाए हैं तो इसके ठीक सामने देखना है, ठीक सामने कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो लंब कितना हो गया 24 हो गया, और कर्ण कितना हो गया 25 हो गया। साइन सी, साइन सी के बाद क्या निकालना है हम लोग को कॉस सी निकालना है, तो बगल में कॉस सी फॉर्मूला तो हमारा वही होगा आधार बटा कर्ण। तो जरा समझते हैं आधार कितना है लंब 24, तो आधार कितना 7, 7 बटा 25। इस तरह से हमारा पहला जो क्वेश्चन है आपके किताब का वो फुल एंड फाइनल यानी पूरा बन गया। पहला के बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे और देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। एक बार ध्यान से इसको देखिए, और हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको बढ़िया से देख सकते हैं बिना वीडियो देखे हुए भी। चलिए मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पिक्चर दिया हुआ है, एक आकृति दिया हुआ है, फोटो आपके बुक में पहले से ही दे रखा है। इसमें नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, ये वाली भुजा पी है, ये क्यू है, और ये क्या हमारा आर है। कहता है कि इसमें ये 13 है, 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू क्या निकालना है, तो कहता है भाई कि tan p माइनस कॉट आर का मान बताए। है बढ़ाना एकदम नहीं, पूरा फोकस बना के चलना है। tan p माइनस कॉट आर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो फिर वही बात, जिंदगी हो या मैथ हो सब कुछ भूलो लेकिन मूल न भूलो, मूल को पकड़िए। मूल तीनों चीज लंब आधार और कर्ण। लंब दे दिया है 12 आपका, और कर्ण दिया हुआ है 13। क्या निकालेंगे आधार, आधार का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले आधार हम लोग निकालते हैं, तो हो गया आपका आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब समझेंगे कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाने पर आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये 5 हमारा आ गया आधा। अब जो कहता है सो करेंगे। आपके पास जब सब कुछ आइएगा, मूल चीज आ गया, तो फिर आपको सोचना नहीं है, अब आराम से वैल्यू पहले निकालेंगे tan p का। tan p फॉर्मूला तो वही लंब बटा क्या हो गया आपका आधा। अब जरा p को पकड़िए, एंगल को पकड़ना है। p के सामने देखिए तो कितना है 5, तो p के सामने, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो गया 5 हो गया। जब ये लंब है तो आप खुद ही सोचिए आधार कौन होगा 12 हो गया। अब हमको कॉट निकालना है, कॉट आर फॉर्मूला हमारा आधार बटा लंब, ठीक उल्टा होता है। तो जरा देखिए, तो आर को पकड़िए। अब आर के सामने देखिए तो लंब कौन है 12, आधार कौन होगा 5, तो 12 अब बटा कितना हो गया 5,
अब जो कहेगा सो करेंगे, घटाना है तो आराम से घटा देंगे हम लोग। tan p माइनस cot r p के सामने 5, सॉरी r के लिए लंब 12 है, आधार कितना है 5, तो 5 ऊपर और 12 नीचे। लास्ट में अब आंसर निकालेंगे tan p माइनस cot r। तो tan p का वैल्यू 5/12 और cot r का भी वैल्यू 5/12 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर 0। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। थर्ड कह रहा है, तीसरा सवाल आपका कहता है कि यदि साइने बराबर 3/4 हो तो कौसे और टैने का मान बताएं। कौसे और टैने का मान बताएं, यही क्वेश्चन है आपका। कहता है साइने बराबर 3/4 तो कौसे और टैने का मान बताएं। तो आराम से इससे निकालना शुरू करेंगे। जो देल है पहले ऊपर से चलेंगे। साइने बराबर 3/4, फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कितना, कर्ण। तो याद रखिए लंब के जगह पर, हालांकि अनुपात है तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका भी है। तो पहले नॉर्मल देखते हैं कैसे हम लोग सीख पाते हैं। लंब के जगह पर 3 और कर्ण के जगह पर 4। तो लंब को 3 हो गया, लंब आपका 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। तो लंब और कर्ण दिया है तो क्या निकालेंगे, यहां से आधार निकालेंगे। आधार का फॉर्मूला हमारा है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब जरा समझते हैं, कर्ण के जगह पर कितना 4 और लंब के जगह पर कितना 3। तो 4 चौक के 16, 3 तिहाई 9, घटेगा तो आएगा 7। तो रूट में आ रहा तो रूटे में छोड़ेंगे। अब यहां से निकालेंगे कॉस ए। फॉर्मूला कॉस ए बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण। अब देखिए तो आधार कितना है हमारा 7 है, √7 है तो √7। यहाँ फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। कर्ण कितना है हमारा 4, तो नीचे हो गया 4। अब लास्ट क्या है हमारा, टैने है। तो टैने बराबर लंब बटा कोची होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे। और आधार कितना है हमारे पास, √7 है, तो √7 रख देंगे। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। तो 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल किस तरह से बनता है। फोकस बनाते हैं इसके ऊपर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 15 cot a बराबर 8 हो तो साइने और सेके का मान बताएं। क्वेश्चन दिया हुआ 15 cot a बराबर 8 हो तो साइने और सेके का मान बताएं। तो आराम से चलना शुरू करेंगे। 15 cot a बराबर 8, तो ध्यान दीजिए। तो बोलिए cot a बराबर कितना हो गया 8/15, 15 नीचे आ गया। अब cot का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है इसका आधार बटा लंब। यहां से आ गया cot का फॉर्मूला, आधार बटा लंब। आधार है 8 और लंब है 15, निकालना क्या पड़ेगा हमको, कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लंब कितना मेरे पास आ गया 15 का स्क्वायर और आधार कितना 8 का स्क्वायर। 15 के 225, 8 का 64, जोड़ेंगे तो कर्ण बराबर आएगा 289। और 289 के वर्गमूल कितना 17 है। तो कर्ण हमारा 17 निकल करके आते। तो कर्ण भी है
लंब भी है, आधार भी है। तीनों जब हम लोग निकाल लिए हैं तो अब जो कहेगा सो आराम से निकाल सकते हैं। अब कह रहा है यहां से साइन ए निकालना, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपके पास 15, तो 15 रख देंगे, सबसे आसान तरीका। कर्ण कितना निकल के आया, तो 17 हो गया। फिर कहता है सेक ए, का सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो जरा समझेंगे, यहाँ पर कर्ण कितना है 17 और आधार कितना निकल के आ रहा है 8, इस तरह से बने। तो अब आप लोग को होमवर्क यही रहा, होमवर्क में आप यही सॉल्व करके आएंगे कि एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर के 4 तक एक ही सवाल को आपको 2 बार बना करके भेजना है, 2 बार रिपीट करना है। प्रैक्टिस करने से ही आपका अच्छा नंबर आएगा। एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कीजिए और बना करके आप राहुल सर के व्हाट्सएप पर या मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो इसको बना करके अब कंटिन्यू वीडियो आपको आते जाएगा। पार्ट 1 है, नेक्स्ट डे पार्ट 2 आएगा, तो थोड़ा फोकस बनाइए इस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।